अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर देशवासियों को एक बड़ा झटका केंद्र सरकार ने दिया है। हालांकि इस मामले से केंद्र सरकार का सीधा सरोकार तो नहीं है, लेकिन देश में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतें लगभग 1,000 रुपए, यदि आप एक्चुअल आंकड़ों में जाइए तो 993 रुपए बढ़ गई है अचानक। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। जो देश में अब कमर्शियल गैस की कीमतें प्रति सिलेंडर जो है वो 3,000 रुपए से भी ज्यादा हो गई हैं। महज 2 दिन पहले ही देश में 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हुआ है। तो ऐसे में ये कीमतें बढ़ने का मतलब क्या? मतलब साफ है, जो केंद्र सरकार महंगाई पर काबू नहीं पा रही है, या यूं कहें जो काबू पाने के तरीकों में केंद्र सरकार सफल होती नहीं दिख रही है। हवाला यह दिया जा रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थिति है बाजार की, चाहे कच्चे तेल से जुड़े हुए अन्य उत्पादों की, उसके आधार पर ही ये कीमतें बढ़ाई गई हैं। कमर्शियल गैस के सिलेंडरों में कीमतें बढ़ने का यह मामला लगातार तीसरे महीने भी जारी रहा। इससे पहले 1 मार्च 2026 को कीमतों में 114 रुपए 50 पैसे की वृद्धि हुई थी, जबकि ठीक एक महीने के बाद यानी 1 अप्रैल 2026 को कीमतों में 195 रुपए 50 पैसे की वृद्धि हुई थी। और अब 1 मई 2026 को कीमतें 993 रुपए यानी 900 लगभग 1,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। यानी बीते 3 महीनों में, खासकर जब से ईरान अमेरिका युद्ध शुरू हुआ है मध्य पूर्व में, 1,300 रुपए से भी ज्यादा कीमतें जो कमर्शियल गैस सिलेंडरों की हैं वो बढ़ चुकी है। बाजार में जरूर अब कमर्शियल सिलेंडर गैसों की आपूर्ति थोड़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि बढ़ी हुई कीमतों पर कितने उपभोक्ता या कितने यूजर्स इसे ले पाने में सक्षम होंगे ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन सरकार के पास यह कहने को भरपूर मौका होगा, जो कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पहले के जैसे धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है, क्योंकि मांग पहले के मुकाबले अब कम होती नजर आएगी। आप सभी को पता है जो हॉर्मूज पर किस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच वर्चस्व को लेकर के लड़ाई जारी है। हालांकि सीजफायर भी बढ़ाया गया है, लेकिन बावजूद इसे हॉर्मूज को पार करने में जो आसानी कुछ दिन पहले जहाजों को हो रही थी, टैंकरों को हो रही थी, वो अब मुश्किल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी का हवाला देते हुए गैस की कीमतें बढ़ी है। राहत की बात यह है जो एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमतों में फिलहाल कोई वृद्धि नहीं की गई। लेकिन यह राहत कब तक होगी, इसका कोई स्पष्ट कारण फिलहाल तो नहीं है। जैसा हमने पिछले दिनों या पिछले महीनों में, मार्च के महीनों में देखा था, जब अमूमन 1 तारीख को गैस की कीमतों में इजाफा होता है या फिर उसमें कमी की जाती है। 28 फरवरी 2026 को जब अमेरिका ने ईरान पे हमला शुरू किया था और मध्य पूर्व में संकट बढ़ने लगा था, तो उसके बाद 6 मार्च को अचानक गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया था, 60 रुपए की बढ़ोतरी जो घरेलू गैस सिलेंडरों पे थी। यानी 1 तारीख को जो कीमतें नहीं बढ़ी वो 5 दिनों के बाद बढ़ गई। इस बार भी बयान इंडियन ऑयल की ओर से यही आया है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती अस्थिरता के कारण एलपीजी की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, लेकिन इसके अलावा कोई और बयान नहीं आया। आखिर असर क्या होगा इसका? सबसे बड़ा असर तो ये होगा, जो छोटे शहरों में जो छोटे छोटे होटलों या रेस्तरां हैं वहां पे कीमतें अचानक खानों की बढ़ जाएगी। यानी यदि आप जब परिवार के साथ उन होटलों में, अपने पसंदीदा होटलों में, रेस्तरां में जाएंगे, तो अचानक आपको बढ़ी हुई कीमतों पे खाना परोसा जाएगा। तो क्या वो आपके जेब के लिए और आपके बजट के लिए अनुकूल होगा?
या फिर महंगाई की एक और मार आप झेलने को मजबूर होंगे। चुनाव परिणाम 3 दिनों के बाद आने वाले, यानी 4 मई को। हालांकि इससे इस बढ़ती हुई महंगाई का कोई वास्ता है नहीं, लेकिन खेल इसके बाद ये शुरू हो सकता है, जो आने वाले दिनों में जब दूसरे राज्यों के चुनाव होंगे, पेट्रोल डीजल की कीमतों की वृद्धि की बात जब सामने आएगी, तो क्या ये महंगाई उस समय हमारे जेब पे भारी पड़ने वाली है? ये तमाम सवाल हम आपके लिए छोड़े जाते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के, केंद्र सरकार के रुख को लेकर के, पेट्रोलियम मंत्रालय या फिर पेट्रोलियम कंपनियों के इस वृद्धि को लेकर के आपके मन में कोई सवाल हो, तो कमेंट करके हमें जरूर हमसे साझा कीजिएगा। कैमरे के पीछे हमारी सहयोगी जयंती, मैं हूं शैलेंद्र, आप देख रहे थे एयर नाउ। शुक्रिया, नमस्कार।